नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है, वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित हो जाए। मतलब अभी उत्तर कहाँ पे आपका? यहाँ। एक सेकेंड, अभी आपका उत्तर दिशा यहाँ पर है। इसको इस तरीके से घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व है। देखो, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। जहां दक्षिण पूर्व है मतलब दक्षिण पूर्व अभी यहाँ पर। अगर उत्तर को यहाँ पे ला रहे हैं, मतलब आप इतना घूम रहे हैं ना क्लॉकवाइज 135, ये इतना 90 और इतना 45। आप ये आ रहे हैं 135, तो वहां उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, तब पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा आपकी ये है, किधर दर्शाई जाएगी? तो अगर आप इसको 135 लाए तो ये भी तो 135 जाएगा, मतलब 90 और 45। तो ये दिशा क्या होगी आपकी? उत्तर पूर्व। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है आपका? किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अब देखो, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, तो उसका 16% 21 से जोड़ा जाए, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब 16x/100 प्लस 21 बराबर x। अगर ये आप इधर ले जाएं तो x माइनस 16x/100 बराबर 21। तो ये बचेगा आपका 84x/100 बराबर 21। 21 चौके 84, ये 25, तो आंसर आ गया आपका 25। एक तरीका और है, आप ऐसे सोचो कि किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ दिया तो वो स्वयं संख्या प्राप्त हो गई। स्वयं संख्या अपना कितना परसेंट होती है? कोई भी चीज 100% ना। मतलब 16% वो पहले से था और उसमें 21 जोड़ने पे वो 100% हो गया। तो मतलब कितने परसेंट जुड़ा है कि 21 हुआ है वो? मतलब 84% की वैल्यू 21 हुई ना। आप ये समझ पा रहे हो? 84% की वैल्यू ही तो 21 हुई। 16% तो वो पहले ही था, 21 और जुड़ा वो 100% हो गया। मतलब 16% पहले था तो कितना जुड़ा जो 100% हो गया? 84%। मतलब 84% की वैल्यू 21, तो 100% की वैल्यू 21/84 गुणे 100 आ गया आपका 25। अगला सवाल क्या है? यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है मतलब अगर पहले 2 पाई आर थी, 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम आर निकालोगे तो मतलब पहले एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई। अब 8 पाई बढ़ाई गई है। ठीक है, मतलब अब कितना है? 2 पाई आर बराबर 8 पाई। तो यहाँ से आर बराबर आ गया 4, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर मतलब 16 पाई। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया? पहले 4 पाई था, अभी 16 पाई, 4 गुना। ठीक है। अगला सवाल क्या था? यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है। मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ संख्याएं हैं n, उनका माध्य 15 है, मतलब बटे n बराबर 15, ये आपका प्लस ऐसे करके। ठीक है, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n बराबर 15n। ये आपको बताया था हमने ना कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1/2, इसकी वैल्यू है 15n। ये कट गया, n प्लस 1 बराबर 30, तो n बराबर 29। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब कोटि पूरक का क्या मतलब हुआ? दो कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, जैसे ऐसे है ये ये तो ये कोटि पूरक हो गया। ठीक है, तो मतलब अपने कोटि पूरक के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं, योग 90 हुआ। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 45। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ये दिया है आपको c+d√7, c+d का मान निकालना है आपको। देखिए, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हमेशा परिमेयकरण करते हैं। ठीक है,
3 माइनस 4√7 है, इसको 3 प्लस 4√7 बटे 3 प्लस 4√7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर की गुणा होगी तो कैसे होगी, 3 की गुणा 3 से, फिर 3 की गुणा इससे, फिर ऐसे इसकी, फिर इसकी इससे, तो 3 3 9 प्लस 3 चौके 12√7 प्लस ये कितना हुआ 3√7 प्लस 4 और √7 का मतलब 7। ठीक है भाई, √7 गुणे √7 का मतलब क्या हुआ, √7 का स्क्वायर, मतलब 7 की पावर 1/2 गुणे 2, 7 हो गया। तो यहाँ पे और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4√7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 चौके 28 और 9 37 प्लस 12 3 15√7 बटे 9 माइनस 16 सत्ते 112। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 37 प्लस 15√7 बटे माइनस का 103, यही ना हुआ। अब देखो आपका, तो यहाँ से c कितना आएगा आपका, यहाँ से आपकी c की वैल्यू आई है -37 बटे 103 और d की वैल्यू आई है 15 बटे 103 माइनस का, तो c प्लस डी का मान कितना हुआ, -37 माइनस 15 बटे 103, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे ना, माइनस का 52 बटे 103। ठीक है, अब आपका अगला सवाल, √7 प्लस √6 और √7 माइनस, अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 6, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, यही ना हुआ, प्लस 200, आंसर क्या हो गया 201। ठीक है अगला सवाल क्या है, √2 4 की पावर 1/3, वही है, आपको ये करनी दी हुई है सबसे छोटी संख्या। हमने आपको एक चीज बताई थी, इनमें सबको आपका क्या करना है, या तो संख्या बराबर होनी चाहिए, अगर संख्या बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उनकी जो पावर है उनको बराबर कर लीजिए, कोई एक चीज बराबर होगी तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। मतलब √2 का मान कितना हुआ, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3, ऐसे ही लिखा रहने दो, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। अब आप देखो, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3, 1/4, 1/6, कौन से नंबर से हम सबका मल्टीप्लाई कर पावर लगा दें कि ये इनका जो पावर है वो बराबर हो जाए, मतलब 12 ना, 12 से सब में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में जब गुणा 12 से करेंगे, मतलब पावर 12 करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 की पावर 4, यहाँ कितना आएगा 5 की पावर 3, और ये 3 की पावर 2, यही तो हुआ। 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब 64, ये कितना है 64 चक्कू 256, और ये कितना है 125, और ये कितना है 9, सबसे छोटी संख्या आपको आई 9, मतलब 3 की पावर 1/6। आपको समझ आया, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ये तो आप छोड़ दो, 2 की पावर 1/2 और ये है 4 की पावर 1/3, ये है 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। यहाँ पे या तो संख्याएं बराबर होती तो हम निकाल लेते कौन बड़ी है कौन छोटी, संख्या बराबर नहीं है तो हम पावर बराबर करते हैं। पावर कैसे बराबर करेंगे, सबकी पावर 12 कर देते हैं। जब हमें बड़ी छोटी निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमसे तो बड़ी छोटी निकालनी है, तो हम इनका सबका 12 से पावर कर देते हैं सबका, बड़ी छोटी तो हम तभी बता पाएंगे। सबको कर रहे हैं ना, किसी एक को तो नहीं कर रहे हैं। तो जब इसको किया तो 2 की पावर 6 बन गया, इसको किया तो 4 की पावर 4 बन गया, ये 5 की पावर 3 बन गया और ये 3 की पावर 2 बन गया। अब आप आराम से निकाल लेंगे, इनकी सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर पता चल जाएगा कौन सबसे छोटी है, सबसे छोटी यार ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो, देखो 3 से विभाज्य संख्या कब होती है, 3 से विभाज्य मतलब सबका योग, जितनी भी उसमें अंक हैं वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इनको सबको जोड़ लो, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस मान लो x प्लस, बस इतना ही तो है।
जोड़ो सबको 5 1 6 3 9 2 12 9 2 11 4 15 1 16 6 22 प्लस एक्स। अब 22 में क्या जोड़ें, सबसे बड़ा अंक पूछ रहा है। अगर 8 जोड़ते हैं तो 30 नहीं, 22 6 28, 22 7 29 और 22 9 गलत हो गया क्या कुछ? 5 1 6 3 9 2 11 4 15 1 16 6 22। हाँ तो सही तो है, सबसे बड़ा 22 8 30, मतलब 30 कट रहा है ना 3 से, तो सबसे बड़ा अंक क्या हुआ 8। आप 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे अगर आप 8 लिख देंगे तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 2 की विभाज्यता क्या होती है? लास्ट का अंक आपका 0 या फिर 2 4 6, लास्ट में अगर सम अंक है तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, मतलब एक संख्या अगर 6x है दूसरी 11x है। ये दिन का लासा 462 है तो मासा। अब आपको ये पता है कि संख्याओं का गुणा 6x गुणे 11x बराबर लासा 462 और मासा, मासा इसका क्या होगा 66x। सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें x ही तो है, केवल x है। ठीक है, तो x से x कट जाएगा और ये आपका बचेगा 11 चौके 44, 2 22, 11 दूनी 22, 7। तो x का मान 7, तो आपका आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो लाइक